उसने सोचा था अब रसोई में गैस होगा, बच्चों को स्कूल भेज सकेगी, बस ये 2500 रुपये से ज़िंदगी थोड़ा सुधर जाएगी। लेकिन 3 महीने बीत गए, पैसा नहीं आया। बैंक गई, लाइन में लगी, जवाब मिला आपका खाता में पैसा नहीं आया है। वो घबरा गई। मैंने तो फॉर्म भरा था, बैंक खाता भी लिंक था। फिर खबर आई फर्जी लोगों ने योजना का पैसा उठा लिया है। 172 फर्जी नामों की लिस्ट सामने आई है। एक ही खाता दर्जनों महिलाओं के नाम में है और असली मैया सम्मान योजना का जो लाभ लेने वाले हैं वो अब भी इंतज़ार कर रही है। अब सरकार कह रही है जांच होगी, नाम कटेगी और पैसा मिलेगा, पर कब? क्या आपका नाम लिस्ट में है? क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपका पैसा बचेगा? दोस्तों, ये सिर्फ योजना नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पैसा क्यों रोका गया है, फर्जी नाम कैसे जुड़े और असली लाभार्थी को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त है सच्चाई को जानने का और अपना अधिकार लेने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JK डिजिटल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना की सबसे बड़ी अपडेट की, जिसमें अब तक हज़ारों महिलाओं का पैसा अटक चुका है। जांच चल रही है। 172 फर्जी लाभार्थियों की बात सामने आ चुकी है और असली महिलाएं परेशान हैं। लेकिन क्या अब आपको पैसा मिलेगा? क्या फर्जी वालों का कार्रवाई होगी? और आप कैसे जानें कि आप सुरक्षित हैं या नहीं? चलिए एक एक करके सब जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं इस योजना का असली मंशा क्या थी। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत उन महिलाओं के लिए की थी जो गरीब हैं, विधवा हैं, जो कमा नहीं पाते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए की थी। योजना के तहत 30,000 रुपया सालाना यानी हर महीने 2500 रुपया सीधे खाते में आने चाहिए थे। बात बहुत नेक थी, लेकिन अब पैसा बांटना शुरू हुआ तब सामने आया कि कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिल रहा है। जिनके पास सब सही था वह भी वंचित रह गए और जिनके नाम तक किसी ने सुना नहीं उनके खाते में पैसा चला गया। ऐसा कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। गढ़वा जिला में एक केस आया। एक ही बैंक खाते से 172 महिलाओं के नाम पर पैसा उठा लिया गया। अब सोचिए, एक ही खाता, अलग अलग नाम और पैसा ट्रांसफ़र हो गया। बिचौलिया आए, महिलाओं के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ली, कहीं कहीं तो उनका आधार कार्ड नकली बनवा लिए। कुछ जगहों पर तो महिलाओं को पता भी नहीं चला कि उनका नाम पे कोई खाता खुला हुआ है और फिर उनका पैसा किसी और ने ले लिया। इसी तरह का बोकारो और गिरिडीह में भी ऐसे ही केस आए हैं, जहां एक ही मोबाइल नंबर से 30 से ज़्यादा आवेदन दर्ज हुए हैं। यह सब कैसे हुआ? कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक हुई है और अब सरकार ने उसकी भरपाई के लिए सघन जांच शुरू कर दी, यानी कि गहराई से जांच करना शुरू कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है। ब्लॉक स्तर पर हर आवेदन की जांच शुरू हो चुकी है। आधार, खाता नंबर, पता, मोबाइल सब वेरीफाई किया जा रहा है। जिनके नाम में गड़बड़ी है उन्हें नोटिस मिल रहे हैं। कुछ को पैसा वापस लौटाने की चेतावनी भी दी गई है। अभी तक कम से कम 1000 से ज़्यादा आवेदन की जांच चल रही है। सरकार साफ कह चुकी है असली को मिलेगा पैसा और फर्जी को मिलेगा सज़ा। लेकिन अब सवाल ये है, जब तक जांच चल रही है तब तक असली लाभार्थी क्या करें? जो कि लेने योग्य लाभार्थी हैं वो क्या करें? उनके चलते ये भी फंसे हुए हैं। अगर आप असली लाभार्थी हैं तो ये 5 ज़रूरी काम ज़रूर कर लीजिएगा। क्या क्या करना होगा? सबसे पहले जो है, आप अपना आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है या नहीं है चेक करवा लीजिएगा। दूसरी में क्या कीजिएगा, बैंक में जाकर KYC पूरा कर लीजिएगा, या फिर आप कहीं भी जहाँ के पैसा उठाते हैं वहाँ से आप अपना पैसा निकासी करके देखिएगा। अगर यदि अंगूठा से पैसा हो जाए तो सोचिएगा कि आपका KYC हो चुका है। तीसरा नंबर में क्या कीजिएगा,
आपका खाता में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो नंबर जांच कीजिएगा कि जुटा है या फिर हट चुका है। और फिर चौथा नंबर में क्या कीजिएगा, आप अपना आवेदन मैया सम्मान योजना का जो आवेदन किए हुए थे उसका स्टेटस चेक ज़रूर करवा लीजिएगा। फिर से कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, ये ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। पाँचवा नंबर बात कर लेते हैं, अपने पंचायत सेवक या ब्लॉक कार्यालय से मिलें और सत्यापन पूरा करवाएं। आपका अगर यदि सब चीज़ सही है तो एक बार पंचायत सेवक या फिर ब्लॉक कार्यालय से मिलें और अपना सत्यापन ज़रूर करवा लें। अगर आपने ये कर लिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जांच पूरी होने के बाद पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। और याद रखिए, अगर आप चुप रहें तो आपका हक कोई और ले जाएगा। इसीलिए आप अपना सब चीज़ों का वेरीफाई खुद से कर लीजिए। क्या क्या बताएं? आप अपना आधार नंबर बैंक खाते में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उसको जांच करवा लीजिएगा। और खाते में आपका केवाईसी है या नहीं है वो जांच करवा लीजिएगा। उसके साथ में आपका मोबाइल नंबर उस खाते में जुड़ा है या फिर हट गया है ये भी जांच करवा लीजिएगा। और चौथा नंबर में आवेदन की स्थिति को निश्चित जांच करवा लीजिएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल है या फिर रिजेक्ट में है। अगर यदि ये सब सही है तो यहाँ पर पंचायत सेवक या ब्लॉक में नहीं भी जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सत्यापन ज़रूर करवा लीजिएगा। ये सब अगर यदि आपके पास हैं, करा लिए हैं, तो फिर आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा सीधे आपके खाते में घुस जाएंगे। मैं जानता हूँ कुछ महिलाएं जो सही में इस योजना का हकदार हैं वो भी परेशान हैं। किसी ने 3 बार फॉर्म भरा तो किसी ने बैंक के 5 चक्कर लगाए होंगे। बहनों, यह आपका हक है और हक लेने के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आपका नाम गलत लिस्ट में आ जाए इससे पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सरकार हर फॉर्म को जांच रही है और कोई भी गलती पाई गई तो भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसीलिए कहता हूँ आप अपना खुद से वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको भी रोका जाएगा। थोड़ा सा भी कुछ भी गलती पाया गया तो आपका भी फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, आपका भी पैसा को रोक दिया जाएगा। इसीलिए आप अपना सब चीज़ वेरीफाई कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं साइबर ठगों ने मृत बच्चे वृद्ध के नाम पर लिया योजनाओं का लाभ। ये जो साइबर थे ऐसे थे जो मृत हो गए हैं उनके खाता में पैसा गया था, और जो बच्चे थे बच्चे के खाते में पैसा भिजवाए हैं, और जो वृद्ध व्यक्ति हैं यानी कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र की व्यक्ति हैं उनके खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र करवाए गए थे। इनका जो है अभी जांच पूरा तरह से चल रहा है। ठीक है, जैसे ही इनका जांच पूरा हो जाएंगे उसके बाद जो है पैसा देना शुरू करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जांच पूरी होने के बाद खुलासा करेगी SDPO। इसका मामला क्या था थोड़ा सा बता देते हैं। ये घाटशिला प्रखंड की हेंदलजोड़ी पंचायत में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 172 फर्जी लाभुक मामले। इसमें पता चला कि किशनगंज यानी कि बिहार में जो है किशनगंज के 40 व उत्तर दिनाजपुर बंगाल के 130 लोगों ने योजना का लाभ उठाया है। ये जो है उत्तरी दिनाजपुर जो कि बंगाल में है वहाँ के 130 लोगों का जो है लाभ उठाया हुआ है, और किशनगंज जो कि बिहार में है वहाँ के 40 व्यक्तियों का पैसा जो है उठाया गया है। ये तो बता दिए किनके किनके खाते में गए थे, जबकि उनको पूछने गया है जिनका जिनका खाता में घुसा हुआ है उन्होंने साफ बताया है कि मुझे कोई पता नहीं है, मेरा खाता कहाँ पे खुला है, किस योजना का पैसा आया हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है। 1-2 आदमी मिले और बात बकाया तो मृत मिले या फिर बच्चे थे, उन सब का खाता में पैसा गया हुआ था। इसीलिए सबका पैसा अभी रोक दिया गया है, सबका जांच कर रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छी तरह से जब जांच पूरी हो जाएंगे तब फिर आपको पैसे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी ने आपकी आंखें खोल दी होगी। अगर आप लाभार्थी हैं या किसी महिलाओं को जानते हैं जो परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप अगर यदि हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सरकारी योजना, चाहे वह केंद्र सरकार की रहे या फिर राज्य सरकार की रहे, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो देखते रहिए JK डिजिटल वर्ल्ड को, जहां सच्ची बातें, असली आवाज़ और जनता की हक मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय झारखंड।